हाय। तो आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ कि कितनी सारी गलतियाँ हम करते हैं ट्रेडिंग को सीखने के लिए और किन किन जगहों पे कब कब कैसी कैसी हमसे गलतियाँ होती है, फिर जाके फिर हमें समझ में आता है एक्चुअल में ट्रेडिंग जितना इजी हम सोचते हैं उतना इजी होता नहीं है। बहुत कुछ सीखना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। और कभी कभी हम मार्केट से भी लड़ जाते हैं, चार्ट से भी लड़ने लगते हैं। पर ना हमें लड़ना होता है चार्ट से और ना ही उससे फ़ाइट करना होता है। रियलिटी में क्या होता है, जब हम चार्ट को देखते हैं उससे लड़ने लगते हैं, भाई अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये मेरे अकॉर्डिंग ऊपर ही जाना चाहिए, या फिर नीचे जा रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग नीचे जाना चाहिए। तो रियल में ऐसा नहीं होता। हर एक ट्रेड का, हर एक चार्ट का एक जो होता है अपना एरिया होता है। ठीक है, एरिया होता है, जोन होता है, हमको उसको देख के समझ के ट्रेड करना होता है। पर जब हम नए नए आते हैं मार्केट में ना, तो हम अपने तरीके से मार्केट को मतलब चलाना चाहते हैं। कभी कभी जो होता है हम जैसे सोचते हैं, जैसा देखते हैं, जैसे हमारा नज़रिया होता है, वो चार्ट वैसे मूव कर जाता है। पर हमको लगता है चलो बढ़िया है, और जैसे हम देखते हैं समझते हैं वैसे ही चार्ट वर्क कर रहा है और हमको चार्ट को देखना और समझ में आना शुरू हो गया है। ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। टाइम देना पड़ता है, और टाइम जब तक आप नहीं दोगे, ठीक है, तब तक चार्ट को आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में अपनी गलतियाँ दिखाता हूँ, मैंने कहाँ कहाँ कितनी सारी गलतियाँ की हैं और कैसे कैसी गलतियाँ की। वो जो है मैं सारी सारी जो मैं ट्रेड्स पहले करता था, तो मैं उसको क्या करता था, अ, जो है अपने इस इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे जो है वो वहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ ऐसे सेव करके रख लेता था। ठीक है, टाइमलाइन पे। तो यहाँ पे कुछ सेव करके रख लेता था। बहुत सारी जो है ट्रेड्स की जो है कह सकते हैं स्क्रीनशॉट्स हैं, या फिर जो भी है मैं उसको सेव नहीं कर मतलब सेव नहीं करके रखा हूँ। थोड़ी बहुत ही हैं जो भी हैं। वैसे ट्रेडिंग तो मैं काफ़ी दिन से कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। वो आज भी मैं सीख रहा हूँ, हर दिन सीख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपना जो है लॉसेस। तो ये बहुत पुरानी मुझे लग रही है। ठीक है, लॉस बुकिंग मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 25 जनवरी 2023 का ये है। तो यहाँ पे जो है उस वक्त क्या होता था, 25 क्वान्टिटी का एक लॉट चलता था। ठीक है, 275 का है समथिंग। तो ये लगभग जो है 423 पे मैंने यहाँ पे इसको बाई किया है, देख रहे हैं ना, ये 423 बाई किया, और ये है 358। तो यहाँ पे जो है लगभग मुझे 1600 का लॉस हुआ। चलो बढ़िया, उस दिन मैंने एक ही ट्रेड किया था। ये जो है ये 20 जनवरी का है। और उस फिर अगेन मैंने यहाँ पे जो है 20 जनवरी को ही मैंने इसको पोस्ट किया है। फिर यहाँ पे दोबारा मैंने ट्रेड किया था, इसको कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, दोबारा मैंने एक लॉट उठाया था, तभी मेरा लॉस हुआ था। फिर उसके बाद ये 30 जनवरी का है। शायद बीच में किया था या नहीं किया था, मैंने अपलोड किया था या नहीं, शायद प्रॉफिट हुआ होगा क्या कैसे। ये कुछ ओवर ट्रेडिंग कुछ इस तरह से दिखता है। 2003 मतलब 2000 का लॉस, 700 का लॉस, 1000 समथिंग का लॉस। फिर यहाँ पे दिख रहे हैं 6 फरवरी का लॉस। इसे ओवर ट्रेडिंग कुछ इस तरह की होती है। तो दो तीन तीन ट्रेड कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है, ट्रेड क्या होगा, कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, चार्ट को कैसे देखते हैं, क्या कैसे। सब लॉसेस थे मेरे, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस। छोटे क्या, कभी कभी बड़े भी लगे हैं। ये देखिए, ये रहा सबसे बड़ा स्टॉप लॉस, 25,000 का समथिंग का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा था मेरा। ये डेट थी 16 मार्च 2023। 25,000 का स्टॉप लॉस लगा था। मतलब लगा नहीं, मुझे लगता है उस वक्त मेरे शायद कैपिटल ख़त्म हो गई, वहाँ पे ईगो की वजह से हुआ होगा ऐसा कुछ। तो ये रहा। उसके बाद जो है 16 मार्च का ये लगभग 12,000 रुपये का लॉस हुआ था। भाई की ग्रीड ग्रीड इज़ बैड मैंने लिख के रखा है, नहीं मतलब मैं ग्रीड किया हुआ था उस वक्त। इसलिए मैं रियलिटी में कहता हूँ भाई, अगर आप ट्रेड करते हो ना, जो आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट में आपको लॉस डिसाइड करके रखना है, आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग। जो भी आप लॉस डिसाइड करते हो, 2% 5%, भाई ऑप्शन ट्रेडिंग भाई 5-10% का ही गेम है। आपको मैं बता दूँ, 5-10% का ही गेम है। अगर आपकी कैपिटल जो है 50,000 से 1 लाख के बीच में है, ठीक है, 5% 10% भाई वो आपका लेके ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो है क्वांटिटी आपको वैसी मिल रही है, 75 मतलब का एक लॉट मिल रहा है। तो यहाँ पे 12,000 का लॉट, 800 का लॉस, ये 1400 का लॉस। ये रही। ये ओवर ट्रेडिंग कुछ इस तरह से मैं पहले भी करता था, पर अभी भी थोड़ी बहुत कभी कभी हो जाती, लेकिन अब थोड़ा उतना नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ एक लॉट ट्रेड करना पसंद करता हूँ। ये 12 तारीख का है, 5वां महीना 2023 का, 1200 का लॉस। ये रहा फिर ओवर ट्रेडिंग, फिर लॉस। और ये रहा भाई ग्रीड। तो लॉस बुक करना ही पड़ेगा। ठीक है, ग्रीड किया तो लॉस बुक करना ही पड़ेगा। लालच की वजह से मैंने ये सब लॉसेस बुक किए थे। और ये रहा 20,000 का फिर से लॉस, 11 9 23 ये
सारी के सारी है मेरे लॉसेस। और ये रहा 2900 का लॉस, 9000 का लॉस। ये शायद भी हाल था आज का। मेरा फॉरेक्स का 2023 मैंने स्टार्ट किया था कि कितने सारे मल्टीपल में इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ करता था भाई। चार्ट को उतना देखना समझना आता था नहीं, बस इंडिकेटर्स के बारे में पता था, तो इंडिकेटर्स वगैरह मैं वही यूज़ करता था। ठीक है, पर आप समझ में आता है जितने सिंपल तरीके से हम चार्ट को देखेंगे समझेंगे ना भाई, उतना ही हमारे लिए बेस्ट होता है। ये भी अब का है मुझे लगता है, ये जो है 20 अक्टूबर ही तो 2025 का ये लगभग है। नो रिस्क नो स्टोरी अभी का है। ये रहा 13 अक्टूबर का, स्टॉप लॉस लगा था अभी। कुछ रूल्स है क्या कैसे है, और ये रहा मेरे कुछ स्टेप्स है। और जो है ये रहा ट्रेडिंग 1 फरवरी, जो छोटे ये रहा स्टॉप लॉस है 0.2 लॉट्स में कितने सारे मेरे स्टॉप लॉस। इस वक्त मुझे लगता है मेरे लेवरेज बहुत ज़्यादा मैं हाई रखता था शायद, जो है अब प्राइसेस की अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, समझ सकते हो। होती हैं गलतियाँ, मैं इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ भाई, अगर ट्रेडिंग आप स्टार्ट करते हो भाई गलतियाँ होती हैं। बिना आप गलतियाँ किए चीज़ों को नहीं सीख पाओगे, नहीं समझ पाओगे। ठीक है, मैं आपको लॉसेस दिखा रहा हूँ अपने, मेरा प्रॉफिट वॉफिट दिखाने का कोई इंटेंशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको लॉसेस दिखा रहा हूँ। रियल में एक्चुअल में कितना सारा हमें लॉस को झेलना पड़ता है, फिर जाके हम ट्रेडिंग के करीब आते हैं, मतलब एक ट्रेडिंग के सक्सेस के करीब आते हैं थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद वहाँ पे अपने आप को जो मेंटेन रखना पड़ता है, लॉसेस को कट करना और प्रॉफिट्स को बुक करना। ठीक है, कुछ ये रहा लॉस 2023 का, 2331 रुपये, 600 रुपये प्रॉफिट, 700। आप ये देखिए ना, जो है मेरे लॉसेस जो है बड़े हुए हैं, प्रॉफिट छोटे छोटे हुए दिखा था मैं आपको। ये देखिए 1700 का लॉस, 1600 का प्रॉफिट, 3000 समथिंग चल रहा था, 200। यहाँ पे फिर मैंने ऊपर ट्रेडिंग किया भाई। 1 ट्रेड अ डे, एक ट्रेड दिन में करो बस भाई, अगला दिन फिर आपको बेहतर मिल सकता है, अच्छा सेटअप मिल सकता है। और कैपिटल अगर आपके पास रहेगी तो इस वक्त ये रहा मेरा वृंदावन, जब मैं शायद गया था घूमने तब मैंने ट्रेड किया था भाई, उस वक्त मूड ही अलग था मेरा कुछ, मुझे लगता है। और ये रहा लगभग मेरा जो है 1236 रुपये का लॉस हुआ था उस दिन, 23/6/23। चलो उस वक्त ये देखिए चार्ट, ये देखिए मैंने चार्ट मैंने लगाया कैसे था, ये है 23, कुछ उल्टा उल्टा हो गया था मुझे लगता है। ये रहा लॉसेस, कितने सारे लॉसेस, बहुत लॉसेस हुए। ये लॉसेस 500, इसमें भी मैंने ओवर ट्रेड किया, कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता था उस वक्त। 2300 का 2100 का लॉस हुआ भाई, कितना 4 ट्रेड किया, ओवर ट्रेड कैसे होता है। ये सारी मेरे ओवर ट्रेड की स्टोरीज हैं। उस वक्त मेरे पास लैपटॉप, हाँ लैपटॉप था उस वक्त। ये रहा 2900 का लॉस, 2960 रुपये, 2400 का लॉस, 1100 का लॉस, 1182 का लॉस, 3521 का लॉस। ये रहा ओवर ट्रेड 400 रुपये, 2800 रुपये, 4000 समथिंग बने। उसमें क्या होता दिमाग में हमारे भाई, और पैसे बनाने और पैसे बनाने, वो सब दिमाग में चलता था। ये देखिए कितना सारा ट्रेड मैंने किया, वो 2 4 5 6 ट्रेड भाई, कितना सारा ट्रेड किया, उतना तो मैं एक ट्रेड में अब बना सकता हूँ। ठीक है भाई, कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता था उस वक्त ना, शुरू में भाई कॉन्फिडेंस आपका भी नहीं बनेगा। देखिए 5139 का लॉस समथिंग, 5 साल एक लॉस हुआ है। फिर अगेन 1600 का प्रॉफिट, फिर उसके बाद 1100 का लॉस फिर से हुआ है भाई। ओवर ट्रेडिंग भाई होता था उस वक्त। यार 20,000 का फिर से लॉस है भाई, 11/9/23 का। हाँ, 9,000 का फिर से लॉस, 13/9/23 भाई। कितना ओवर ट्रेड किया, 29 रुपये मैंने प्रॉफिट डाल के रखा था। 1700 का लॉस, 3100 का फिर से लॉस। ये रहा भाई, कितने सारे ट्रेड्स हैं, कितने सारे लॉसेस हैं, कितनी सारी मिस्टेक्स हैं। बिना मिस्टेक्स आप ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे। ठीक है, ट्रेडिंग में आपको हर दिन सीखना होता है, हर दिन काम करना होता है। ऐसे ही आप ओवर ट्रेडिंग आप करोगे, देख रहे हो कितना सारा मैंने ओवर ट्रेड करके रखा है। देखिए कोई ऐसा नहीं होगा जिसमें जो मैं 4 ट्रेड 2 ट्रेड 3 ट्रेड 2 ट्रेड 3 ट्रेड नहीं करता था। दिमाग में उस वक्त होता है और पैसे बनाने, और पैसे बनाने, और बेहतर करना है। मैं ये चार्ट ये यहाँ जा रहा है, वो चार्ट यहाँ, कितने सारे मैंने इंडिकेटर्स वगैरह लगा के रखे थे भाई। कैप डाउन हुआ है भाई, मैं गिरते हुए मार्केट में बाय करता था उस वक्त। ये रहे कितनी सारी, ओवरऑल जितने भी मेरे इसमें है ना, लॉसेस ज़्यादा हैं, लॉसेस बहुत ही ज़्यादा हुए थे। फ़िलहाल ट्रेडिंग को आपको सीखना है, समझना है, तो भाई इस चीज़ ध्यान दो। लॉसेस तो आपके होंगे ही होंगे, बिना आप लॉसेस किए जो है ट्रेडिंग को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, जब तक किसी काम में आप आओगे नहीं,
उसको देखोगे नहीं, समझोगे नहीं। उस वक्त निफ्टी 17,351 था 23 मार्च। बिना गलतियों के कोई काम सीखा नहीं जा सकता है। लॉसेस ये 2023 का है, मुझे लगता है 21 और 22 का जो है मैं वहाँ पे अपलोड अपलोड मतलब उस वक्त था एक्टिव, पर उतना ही ये रहे कितने सारे लॉसेस। 137, 216, 65 रुपये, 35 रुपये, कितने सारे लॉसेस थे। बढ़िया यार, वो लॉसेस ही जो हमें हर चीज़ दिखाती हैं, समझाती हैं। कि जो चार्ट दिख रहा है ना, ये सेम चीज़ यही मुझे कल दिखा था, सेम चीज़ यही कल दिखा, पर मैंने उसमें पैसे बनाए थे। इसका इन सब पे मैं वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा फ्री हो जाऊँ, थोड़ा बहुत सारे काम है मुझ पे, उसकी वजह से जो है मुझे टाइम नहीं मिलता और मैं वीडियो वगैरह थोड़ा नहीं बनाऊँ। उस वक्त 38, भाई साहब कितना ज़्यादा मूव आया बिटकॉइन में, दिखे ना। इस वक्त है 1,05,000 के करीब, और उस वक्त है 38,000, 3,86,000 लगभग। हो ग्रो का कितना सारा इन्वेस्टमेंट मेरा तो लगभग 4,992 करेंट कितना है उस वक्त। भाई इन्वेस्टमेंट तो थी उस वक्त भी और आज भी है, पर पहले कुछ और थी, आज कुछ और है। खैर, वो सब चीज़ें दिखाना अच्छा नहीं होता, बस सीखते रहो, समझते रहो। ये रहा मेरा उसका पेटीएम वन, इधर कितने भी सारे वो थे ना, मैं सारे के सारे उसमें ट्रेड करता था भाई, हर एक ऐप में करता था। मुझे लगता था किसी कोई ऐप में ही गलती है, ग्लिच है, पर नहीं भाई। ये रहा मेरा 8,000 का करेंट इन्वेस्टमेंट उस वक्त। कितने सारे मैंने ट्रेड किए, ओवर ट्रेडिंग सारी की सारी इसमें मैंने दिखा के रखा है। ओवर ट्रेडिंग, स्टॉप लॉसेस सब। हाँ भी ट्रेड करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो भाई, एक चीज़ ध्यान दो, लॉसेस तो होंगे, गलतियाँ तो आप करोगे ही करोगे, बिना गलतियों के कुछ सीखा नहीं जा सकता। और ये सारा सबूत है। अगर मैं अभी अपना ऐप्स खोलूँ ना, पूरा पूरा उसमें स्टोरी पड़ा हुआ है, पर बीती हुई चीज़ों को देखना और याद करना अच्छा नहीं होता। आज क्या अच्छा कर सकते हो, कितना अच्छे से चार्ट को देख सकते हो, समझ सकते हो, आप उस पर फोकस करो बस। आज चार्ट पे क्या दिख रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, कैसे मूव कर सकता है, कैसे बिहेव कर सकता है, ये चीज़ अगर आप देखना शुरू कर दो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं, लोगों की हैं, अच्छे अच्छे ट्रेडर्स की हैं भाई। बस एक चीज़ मत करना लाइफ में, बस किसी का प्रीमियम लिंक कभी मत लेना। ले लोगे तो भाई सीख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे। जितना ही ज़्यादा आप अच्छा करना चाहते हो, समझना चाहते हो चीज़ों को, आप जो है रियल में चीज़ देखो, समझो, चार्ट को खुद खुद का दिमाग लगाओ, यूट्यूब की वीडियोस देखो, लर्न करो। गलतियाँ करोगे फिर ही जाके ही सीखोगे, बिना गलतियों से कुछ नहीं सीखा जा सकता है।